वेलकम टू क्विक रिव्यू। और क्विक रिव्यू में वर्ल्ड अफेयर्स का एक टॉपिक डिस्कस करते हैं और वो क्या है जी कि रशिया ने जो है अपना सबसे ख़तरनाक जो मिज़ाइल है वो यूक्रेन वॉर के लिए जो है वो डिप्लॉय कर दिया है और काफ़ी ज़्यादा बड़ी जो है वो ये न्यूज़ बनी हुई है 2 दिन से। रशिया पुट्स एडवांस्ड सरमट न्यूक्लियर मिज़ाइल सिस्टम ऑन कॉम्बैट ड्यूटी। ठीक है, ये जो आपको यहाँ पे सामने पिक्चर दिखाई दे रही है, सिर्फ आप इसको यहाँ पे पिक्चर में देख के ही अंदाज़ा कर सकते हैं कि ये देखने में कितना ज़्यादा ख़तरनाक है। गो किस तरह के मिज़ाइल होते हैं, कोई नया नहीं है, लेकिन फिर भी देखने में कितना खतरनाक है तो आप अंदाजा करें ये कितना ज़्यादा खतरनाक होगा। तो ये माना जा रहा है कि अभी तक की जो वॉर है रशिया यूक्रेन की या कोई भी जो वॉर हुई है उसमें ये सबसे खतरनाक जो है ये मिसाइल सिस्टम डिप्लॉय किया गया है, क्योंकि सबसे एडवांस है और सबसे ज़्यादा जो है ये तबाही भी बहुत ज़्यादा करता है। तो उसको डिस्कस करते हैं कि क्या है। तो अब सबसे पहले क्या है जी, 2 सितंबर 2023 को यानी कि 2 सितंबर को जो है रशिया क्या करता है, वो ये अनाउंस करता है कि उसने जो सबसे ख़तरनाक अपना जो सरमट न्यूक्लियर मिसाइल सिस्टम है उसको डिप्लॉय कर दिया रशिया की वॉर के अंदर। और ये जो रशिया के न्यूज़ चैनल्स हैं उसको जो है कंफर्म करते हैं कि भाई ऑफिशियली जो है उन्होंने ये काम कर दिया। नहीं, एक तो होता है ना कि वो डिप्लॉय कर दें लेकिन वो चीज़ों को छुपाएं, तो उन्होंने छुपाया नहीं, जानबूझ के बताया कि भाई हम डिटरेंस के लिए या रशिया की जो डिफेंस है उसके लिए, उसकी सुवरेनिटी के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं, चाहे दुनिया तबाह हो जाए, लेकिन हमें अपनी जो है वो सबसे ज़्यादा फिक्र है सबसे पहले। तो ये जो सरमट मिज़ाइल है या कॉम्बैट सिस्टम है ये रशिया ने जो है वो ऑफिशियली डिप्लॉय कर दिया है और ये सबसे एडवांस जो है इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिज़ाइल सिस्टम है। अब इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक सिस्टम आगे इसको हम डिस्कस भी करेंगे। अब देखिए, लास्ट टाइम जब मैंने IR के अंदर हमने डिस्कस किया था आर्म कंट्रोल और डिसआर्मेंट। ठीक है, तो जो आर्म कंट्रोल है या डिसआर्मेंट है उसके अंदर हमने पूरी की पूरी ट्रीटीज भी डिस्कस की थी कि किस तरह जो है कोल्ड वॉर के अंदर जो है वो कोशिश की गई रशिया या अमेरिका की तरफ से कि वो जो अपने इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम है इसको आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म करें, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा खतरनाक और तबाही वाले हैं और मुख्तलिफ नोयत पे जो है वो इनके एग्रीमेंट भी होते रहे हैं इनको कम करने के हवाले से, डिसआर्मेंट के हवाले से जो हमने जिक्र किया था। ठीक है, तो ये उस तरह की जो है ना इंटर कॉन्टिनेंटल है, यानी एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट में मार करने वाले हैं, जिसको नॉर्मली हम यहाँ कहते हैं जी ज़मीन से ज़मीन पे, क्योंकि समंदर से जो होते हैं वो दूसरे हैं और ये जो है ये इंटर कॉन्टिनेंटल है, ये ज़मीन से ज़मीन पे मार करते हैं, एक बरे आज़म से दूसरे बरे आज़म। और इसका उन्होंने नाम रखा हुआ जी सरमट और ये कॉम्बैट ड्यूटी है। और ये अब कॉम्बैट ड्यूटी का मतलब ये है कि जंग में इसको जो है वो यूज़ किया जा रहा है और जंग में इसको डिप्लॉय कर दिया गया। और जो पुतिन साहब हैं उन्होंने ये इस बात पे जोर दिया है कि हम अपनी डिटरेंस के लिए जो है हम कुछ भी करने को तैयार हैं, यानी हम अपने दिफा के लिए। डिटरेंस का मतलब ये होता है, IR के अंदर एक थ्योरी है, ठीक है जी, न्यूक्लियर डिटरेंस। तो इसका मतलब ये है कि आपने मिसाइल बनाए हैं या आपने जो दिफा करना है अपना वो किसके थ्रू करना है, वो न्यूक्लियर वेपन्स के थ्रू करना है, न्यूक्स के थ्रू आपने क्या करना है, अपना दिफा करना है। क्योंकि जब आपके पास भी न्यूक्लियर मिसाइल होंगे, दूसरे के पास भी होंगे, तो वो आप पे कभी भी अटैक नहीं करेगा, लेकिन अगर आप पे नहीं है तो आपका डिटरेंस कमजोर है, आप पे अटैक हो जाएगा। जैसे इंडिया और पाकिस्तान की एग्जांपल हम लेते हैं। अब रशिया की जो स्टेट एजेंसी है, ठीक है जी, रोस्कोमोस जो है, इसने जो है ये कंफर्म किया है, रशिया की स्पेस एजेंसी ने, और उसके जो हेड हैं उन्होंने यूरी बोरसोव जो है उन्होंने इस बात को कंफर्म किया कि भाई हमने जो है वॉर ड्यूटी के लिए सरमट मिसाइल उसको डिप्लॉय कर दिया है और अब जो है ये हमारा डिफेंस करेगा। अब अगर हम इसकी कैपेसिटीज देखते हैं कि ये जो सरमट मिसाइल है इसकी कैपेसिटीज क्या है, क्यों इतना ज़्यादा डेडली है, तो ये कहा जा रहा है कि भाई ये जो मिसाइल है RS-28 सरमट मिसाइल सिस्टम जो है ये हाईली कैपेबल है। ठीक है, हाईली कैपेबल है, मल्टीपल इंटरडिपेंडेंस जो है वॉर हेड्स ले जाने के लिए, इसको कहा जाता है MIRV। अब ये क्या चीज़ है कि इंटरडिपेंडेंटली टारगेटेबल रेंटली व्हीकल। अब इसका मतलब ये है कि ये जो एक मिसाइल है जो आपको इतना बड़ा दिखाई दिया, इस एक मिसाइल के अंदर मुख्तलिफ वॉर हेड्स होते हैं। ठीक है, यानी ऐसा नहीं है कि मिसाइल मारा और वहां जाके पटा और बात खत्म, ऐसा नहीं है। इस बड़े मिसाइल के अंदर छोटे छोटे वॉर हेड्स हैं, आप कह लें छोटे छोटे बम हैं, ठीक है, 5 हैं, 10 हैं, मल्टीपल है ना, और वो मल्टीपल अलग अलग टारगेट को हिट करेंगे, एक जाके यहां पे, एक जाके यहां पे, एक जाके यहां पे, तो इसलिए ये बहुत ज्यादा खतरनाक है। ठीक है, तो इसको कहा जाता है MIRV। और पाकिस्तान के पास भी एक जो है वो MIRV है जिसको अबाबील 2017 के अंदर पाकिस्तान ने जिसको टेस्ट किया था, ठीक है, अबाबील का, और वो 3 वॉर हेड्स ले जाने काबिल है, लेकिन उसकी जो रेंज है वो बहुत कम है, क्योंकि जो इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल होते हैं याद रखिएगा उनकी रेंज 5500 या इससे ज्यादा होती है, 5500 किलोमीटर या इससे ज्यादा। तो पाकिस्तान की जो रेंज है वो भी फिलहाल 2700 2600 या इससे कम पे आ रही है, तो पाकिस्तान के पास जाहिर बात है वो वॉर हेड्स उस तरह के नहीं है। अच्छा, ये वॉर हेड कितना ले जा सकता है, यानी जो इसके अंदर जो बॉम्ब डाले जाएंगे, जो असला डाला जाएगा, उसका वेट कितना होगा, 10 टन। अब आप अंदाजा कर लेंगे कितना खतरनाक होगा। 10 टन जो है ये अपने साथ वेट उठा के जो है दूसरी जगह फेंक
सकता है 5500 किलोमीटर के फासले पे, और इसकी रेंज तो खैर बहुत ज़्यादा है ये जो रशिया ने सरमट डिप्लॉय किया है। तो ये क्या है, ये इसकी सबसे बड़ी क्वालिटी ये है कि ये टारगेट को लोकेशन के ऊपर ग्लोबली जो है वो टारगेट कर सकता है, नॉर्थ पोल के ऊपर भी और साउथ पोल के ऊपर भी। तो आप अंदाजा कर ले, नॉर्थ में भी और साउथ में जो है ये टारगेट कर सकता है, इसकी रेंज इतनी है, अंदाजा करें तो ये कितना ज्यादा खतरनाक है। अब जो यूएस का रिस्पांस है, अमेरिका जो है उसने क्या रिस्पांस दिया है, क्योंकि जाहिर बात है यहां पे डायरेक्ट वॉर, इनडायरेक्ट वॉर अमेरिका के साथ ही लड़ी जा रही है, यूक्रेन की बैक पे वही है नेटो कंट्रीज। तो जो व्हाइट हाउस है उनके जो नुमाइंदे साहब हैं जॉन केर्बी, उन्होंने ये बात कही है कि हम अभी इस बात को कंफर्म नहीं कर सकते कि भाई रशिया ने वाकई में सरमट मिसाइल सिस्टम जो है वो डिप्लॉय कर दिया है या नहीं किया। इसका मतलब ये है कि वो वाकई में वो डरे हैं इस बात से कि अगर रशिया ने ये डिप्लॉय कर दिया तो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है और दुनिया जो है नेक्स्ट लेवल की वॉर की तरफ जा रही है, कि ये जो न्यूक्स दुनिया के अंदर इतने ज़्यादा बने हुए हैं न्यूक्लियर मिसाइल, तो अल्टीमेटली इन्हें कहीं ना कहीं तो यूज़ होना है। उसकी एग्जाम्पल हम यहाँ पे यूक्रेन के अंदर देख रहे हैं। इससे पहले जो रशिया है उसने F-16 जो है उसको कहा था कि भाई वो जो है वो उसके थ्रू अटैक करेगा रशिया के यूक्रेन के ऊपर। तो इसका मतलब ये है चीजें आहिस्ता आहिस्ता एडवांस वेपन्स की तरफ बढ़ रही हैं, और जब चीजें जाहिर बात है कंट्रोल से बाहर हो जाती हैं तब भी, जैसे वर्ल्ड वॉर सेकंड के अंदर आपने देखा कि जब अमेरिका के हाथ से या नेटो के हाथ से जब चीजें निकलना स्टार्ट हो गई वेस्टर्न ब्लॉक के हाथ से, तो उन्होंने क्या किया, एटम बम जो है वो जापान के ऊपर गिरा दिए। तो जब चीजें निकलना स्टार्ट हो जाएंगी तो फिर ये चीजें सारी की सारी खतरनाक वेपन्स सामने आएंगे। अब प्यूटन जो प्रीवियस स्टेटमेंट है अगर उसको हम देखते हैं तो फरवरी 2023 के अंदर प्यूटन साहब ने इस बात को अनाउंस किया था कि हम अपना जो सरमट मिसाइल सिस्टम है उसको हम बहुत ही जल्द जो है डिप्लॉय कर देंगे। और उन्होंने इस बात के ऊपर एम्फेसिस दिया था कि भाई रशिया अपनी सिक्योरिटी को लेके बहुत ज्यादा सीरियस है, बहुत ज्यादा संजीदा है और उसको लेके वो कुछ भी कर सकता है। यानी अगर उसे थर्ड वर्ल्ड वॉर भी करनी पड़े और नेटो कंट्रीज को जो वेस्टर्न ब्लॉक है उसको तबाह भी करना पड़े तो उसके लिए रेडी है, क्योंकि उसके लिए ब्लॉक इंपॉर्टेंट नहीं है, उसके लिए अपने मुल्क की सुवरेनिटी इंपॉर्टेंट है। बात समझ रहे हैं ना? तो ये इनका जो खून है, जो ब्लड है, जैसे कहा जाता है कि भाई जो प्यूटन साहब है वो हैं ही ऐसे ब्लड के, जैसे आपने देखा वाइकिंग्स की हिस्ट्री आपने देखी होगी, तो ये उनके एंसेस्टर्स में से कहीं ना कहीं लिंक करते हैं कि वो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए कैसे करते थे। तो ये बिल्कुल वैसे ही है कुछ। अब जो ICBMs हैं, ये अगर हम इसकी बात करें कि जो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, ये अभी तक कितने ममालिक के पास जो हैं जो ऑपरेशनल हैं, उसमें यूनाइटेड स्टेट्स है, रशिया है, चाइना है, फ्रांस है और इंडिया का भी नाम यहाँ पे आ रहा है, इसके पास भी है, यूनाइटेड किंगडम के पास भी है और इजराइल का नाम भी जो है, यानी इंडिया और इजराइल का फिलहाल जो है डाउट के अंदर है, लेकिन इनके पास मौजूद है, और साथ में नॉर्थ कोरिया ये भी डाउट के अंदर। तो ये इन ममालिक के पास सिर्फ अभी तक जो है वो ICBMs मौजूद हैं जो कि मल्टीपल टारगेट करते हैं। देखिए यहाँ पे ये आपको एक मिसाइल दिखाई दे रहा है, ठीक है, इस व्हीकल के ऊपर रखा हुआ। अब ये मिसाइल, इसके अंदर मुख्तलिफ वॉरहेड्स हैं। अब ये देखिए 1 2 3 4 यहाँ पे मल्टीपल हैं, ठीक है, मल्टीपल और मल्टीपल टारगेट्स को हिट करेंगे। एक ही ट्यूब के अंदर से निकलेंगे, एक ही जो कॉइल है बड़ी मिसाइल की उसमें से निकलेंगे, और ये एक कॉन्टिनेंट है और ये दूसरा कॉन्टिनेंट है, बीच में है समंदर, यानी आप कह लें यहाँ रशिया है और ये अमेरिका हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे ये इसको क्या करेगा जी, फायर करेगा तो मुख्तलिफ प्लेसेस के ऊपर, सारे ऊपर नीचे नहीं लगेंगे, बल्कि एक यहाँ पे एक यहाँ पे एक यहाँ, तो डिफरेंट प्लेसेस को एक ही टाइम पे टारगेट करेगा। इसकी रेंज भी ज्यादा है, तो डिफरेंट प्लेसेस को एक ही टाइम पे जब टारगेट करेगा तो कितना ज्यादा जो है वो नुकसान पहुंचाएगा, इसलिए इसको कहा जाता है ये बहुत ज्यादा डेडली है, और ये एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट में मार कर सकता है, एक बड़े आजम से दूसरे बड़े आजम में। अब सरमट मिसाइल्स की अगर मजीद कुछ डिटेल्स देखते हैं तो ये जो सरमट मिसाइल है ये साइलो बेस्ड मिसाइल है, ठीक है जी, अंडरग्राउंड साइलो बेस्ड मिसाइल है, और इसकी जो कैरिंग कैपेसिटी है 15 न्यूक्लियर वॉरहेड्स है। वैसे जो अमेरिका या जो वेस्ट है वो कह रहे हैं जी 10 वॉरहेड्स है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि रशिया की तरफ से कि 15 न्यूक्लियर वॉरहेड्स है, यानी कि 15 कीमियाई हथियार जो है, न्यूक्लियर कीमियाई हथियार, ये एक साथ एक अटैक के अंदर लेके जा सकता है, और ये क्लेम किया जा रहा है, ठीक है। और यूएस मिलिट्री जो है उसको क्लेम कर रही है कि भाई 15 नहीं 10 जो है वॉरहेड्स। जाहिर बात है एक मुकाबला होता है, हर मुल्क का नहीं भाई हमारी टेक्नोलॉजी आगे है, हमारी आगे है, तो इसलिए रशिया कह रहा है 15 वॉरहेड लेके जा सकता है, और जो अमेरिका है वो कहता है 10 वॉरहेड्स लेके जा सकता है, इससे ज्यादा नहीं लेके जा सकता। लेकिन आप सिर्फ इसके नाम से अंदाजा करें, जो इसका कोड नेम रखा हुआ है अमेरिका या नेटो ने, वो इसका सैटर्न रखा हुआ है। तो ये जो अब सरमट मिसाइल है इसको कहा जा रहा है सैटर्न 2, ठीक है, ये सैटर्न 2 मिसाइल जो है, और बहुत सी जो न्यूज़पेपर्स है, इंटरनेशनल न्यूज़पेपर्स, उसने इसको इसी हेडलाइंस के साथ जो है वो पब्लिश किया है कि भाई जो रशिया है उसने क्या किया जी, सैटर्न 2 मिसाइल जो है वो डिप्लॉय कर दिया है रशिया यूक्रेन वॉर के अंदर। तो इसको इतना नाम ही ऐसा, यानी शैतान का नाम दिया गया, तो आप अंदाजा करें कि इसका मतलब ये है कि वो क्या बताना चाह रहे हैं कि ये वाकई में शैतान है, ये तबाही जो है वो करेगा और ये तबाह करने की सलाहियत रखता है।
और ये वैसे भी जो है वो अंडरग्राउंड है, तो अल्टीमेटली इसको फाउंड करना या सामने इसको लेके आना, तबाह करना भी काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि जब एक चीज़ है ही छुपी हुई, जाहिर बात है सिर्फ उसका जो है ऊपर से सर जो है वो खुला हुआ है, धाना खुला होगा जहां से उसको अटैक किया जाएगा और वो जाके वहां पे अपने टारगेट को अटैक करेगा, ठीक है ना। तो ये छुपा हुआ है, यानी कि छुपा के इसको जो है वो अंडरग्राउंड रखा जाता है। अगर इसकी इंप्रेसिव रेंज और पर्पस की बात करते हैं तो देखिए इसकी जो रेंज है, ये जो अभी जो सरमट मिसाइल है इसकी रेंज की बात करते हैं तो ये वेट उठा सकता है 200 टन तक का, ठीक है। और इसकी जो रेंज है वो कही जा रही है जी 18,000 किलोमीटर की है। अब आप अंदाजा करें कि 18,000 किलोमीटर कितना है। अगर हम रशिया से, ठीक है जी, रशिया मॉस्को से अगर हम लेते हैं एक रेंज और यूरोप तक आते हैं तो यूरोप तक आप इसकी रेंज कर लें तो 5,000 की, तकरीबन 5,000 किलोमीटर का ये ट्रेवल बनता है, वो भी मॉस्को से, बॉर्डर से बात नहीं कर रहे। तो 5,000 किलोमीटर की रेंज सिर्फ कहां तक बनती है जी, आप कह सकते हैं कि फ्रांस तक बनती है या यूके तक, जो उसके बॉर्डर्स तक है, बनती है। तो आप अंदाजा कर लें 18,000 किलोमीटर का मतलब यह है कि ये अमेरिका को भी जो है सुकून से टारगेट कर सकता है, तो नॉर्थ और साउथ पोल को टारगेट कर सकता है, बैठे हुए कहीं पे भी किसी भी जगह को बना सकता है। इसलिए ये डेडलीस्ट है कि किसी भी जगह से जो है ये अटैक कर सकता है और ये बहुत बड़ी तबाही ला सकता है। 18,000 किलोमीटर या 11,000 माइल्स, ठीक है। और इसने रिप्लेस किया है जो ओल्ड जनरेशन है ICBMs की, जो 1980s की थी, वो सारी सीरीज चली आ रही थी, जो हमने देखा कि जो उस टाइम पे उसको फिर खत्म करने की बातचीत की गई और कुछ ना कुछ उसमें कामयाबी भी मिली अमेरिका और रशिया को, दोनों तरफ से टॉक्स जो हुई थी, ठीक है, कुछ इदारों के अंडर। तो अब जो है ये दोबारा से ये एडवांस सिस्टम है, क्योंकि इसको 2002 के बाद टेस्ट किया गया। अगर इसके सक्सेसफुल टेस्ट की बात करते हैं तो उसका जो रशिया ने सबसे पहले सक्सेसफुल टेस्ट किया था सरमट मिसाइल का, वो अप्रैल 2022 के अंदर किया है, ठीक है। और 2002 से इसके ऊपर काम हो रहा था। और इसने जो है किस रीजन के ऊपर किया जी, पैलिस्टिक रीजन के ऊपर, जो इनका एक बहुत बड़ा जो है वो रीजन है जहां पे आबादी नहीं है, वहां पे इन्होंने जो है इसको टेस्ट किया है, जिसकी जो टेस्टिंग है वो कामयाब रही है 2022 के अंदर। और 800 किलोमीटर तक जो है इन्होंने इसको टेस्ट किया है नॉर्थ के अंदर, ठीक है। और इसने ये कहा जा रहा है कि जो अपना टारगेट है वो भी बहुत ही जबरदस्त तरीके से हिट किया। रशिया का जो रीजन है, ठीक है जी, ईस्ट का रीजन, कामाचटका पेनिनसुला, वहां पे इसने जो है इसको टारगेट बनाया गया था, यानी इसको फिट किया गया था नॉर्थ में, यहां से इस एरिया के अंदर से पैलिस्टिक रीजन के अंदर। तो यहां पे इसने जो है अपने टारगेट को भी जो है 2022 के अंदर अचीव किया। तो उसका मतलब ऐसा नहीं है कि इन्होंने डिप्लॉय कर दिया सिर्फ डराने के लिए, बल्कि वाकई में जो है ये वर्किंग फॉर्म के अंदर है। और अब ये चीज क्या बता रही है कि रशिया कितना ज्यादा जो है वो एडवांस हो चुका है। ये जो डिप्लॉयमेंट है सरमट मिसाइल की, वो भी मिसाइल टेक्नोलॉजी के अंदर कितनी ज्यादा उसकी कैपेसिटीज हैं और किस तरह से वो कमिटेड है अपने स्ट्रेटेजिक मूव को लेके, या आप ये कह सकते हैं कि अपने दिफा को लेके वो कितना ज्यादा कमिटेड है कि वो उसके लिए कुछ भी करने को तैयार है, चाहे पूरी दुनिया उसके खिलाफ खड़ी हो जाए। तो एट द एंड को अगर कंक्लूड करें तो देखिए ये जो सरमट मिसाइल सिस्टम है, अब ये क्या बता रहा है, ये कमिटमेंट बता रहा है रशिया की, लेकिन इसके साथ साथ ये भी बता रहा है कि दुनिया कहां पे जा रही है और किस बहाने पे, किस एज पे खड़ी है दुनिया टेंशंस के बीच में, ठीक है। कि इंटरनेशनली जो टेंशंस हैं वो कितनी ज्यादा बढ़ गई हैं अब, कि इतने ज्यादा खतरनाक किस्म के वॉर हेड्स अगर जो है वॉर के अंदर यूज हो रहे हैं, तो इसका मतलब चीजें अब आहिस्ता आहिस्ता कंट्रोल से बाहर हो रही हैं। और रशिया बार बार जो है, आपने देखा कि रशिया जो है धमकी दे चुका है यूरोप को भी कि अगर जो है उन्होंने कुछ तरह का वेपन यूज किया, या रशिया की जब सोवरेनिटी के ऊपर बात आई, किसी मुल्क ने भी डायरेक्टली जो है सपोर्ट किया यूक्रेन को, तो अल्टीमेटली वो क्या करेगा, वो जो अपने न्यूक्स हैं उनको यूज करेगा। इसका मतलब ये है कि उसने कहा हुआ है कि भाई ये न्यूक्लियर वेपन जो मैंने बनाए हुए हैं ये सिर्फ देखने के लिए नहीं बनाए, इनका पर्पस न्यूक्लियर डिटरेंस है, तो मुझे जब जरूरत पड़ी मैं इनका यूज करूंगा। तो जो पुतिन साहब हैं वो इस बात पे बार बार एम्फेसिस दे रहे हैं कि हमारी जो स्ट्रेटेजिक डिटरेंस है उसके ऊपर हम किसी सूरत भी जो है कंप्रोमाइज नहीं करेंगे और हम उसको आगे लेके चलेंगे। और अब ये जो इसकी इंप्रेसिव रेंज है सरमट मिसाइल की, इसने दुनिया को हिला के रख दिया और काफ़ी ज़्यादा परेशान कर दिया है कि भाई रशिया जो है एक तो कितना एडवांस हो चुका है, ठीक है, इसके अंदर, और दूसरा वो इसको यूज़ भी कर रहे हैं। तो इसलिए काफ़ी ज़्यादा ये खतरनाक बात है दुनिया के लिए और दुनिया के जो वॉर एक्सपर्ट्स हैं उनके लिए भी, कि वो अब इसको एक दूसरी नज़र से देख रहे हैं कि दुनिया किस साइड पर आगे बढ़ रही है और किस तरह से इन चीज़ों को जो है वो स्टॉप किया जा सकता है। तो ये ग्लोबल सिक्योरिटी डायनेमिक्स जो है उसके लिए काफ़ी ज़्यादा थ्रेट है, क्योंकि इस टाइम पर हम देख रहे हैं कि हम रियलिस्ट वर्ल्ड के अंदर रह रहे हैं, ठीक है। तो रियलिस्ट वर्ल्ड के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज सिक्योरिटी है। हम जहां पे कहते हैं टेररिज्म है, दुनिया जो है वो अनार्की का शिकार है, अनसर्टेनिटी है, हर साइड पे कोई पता नहीं कहां पे अटैक हो जाए, क्या हो जाए, किस तरह से हो जाए। तो ये सारी जो अनसर्टेनिटी है, अनार्की है, एक्चुअली में अब ये ग्लोबल पावर डायनेमिक्स ने हमें देखने को मिल रही है कि रशिया ने अगर इतना बड़ा मिसाइल डिप्लॉय कर दिया तो ये अचानक से किया। इसका मतलब ये है कि अब अगर दूसरी साइड से भी डिप्लॉय हो जाता है तो ये अनार्की है, कहीं से भी जो है वो किसी टाइम पे भी एक बटन आप प्रेस करें तो दुनिया जो है वो थर्ड वॉर के अंडर आ जाएगी। और ये वो वॉर होंगी भी नहीं जो 6-6 साल चलती थी, क्योंकि ये इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी
टेक्नोलॉजीज हैं कि उन्होंने तो खत्म करना है। तो अब न्यूक्लियर वेपन्स जो हैं, अब इनके बारे में सोचना पड़ेगा कि जो आर्म कंट्रोल है, डिप्लोमेसी के थ्रू हम इनको कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि आर्म कंट्रोल या डिसआर्मेंट एक डिप्लोमेटिक वे है, यानी बगैर जंग के, ठीक है। डिप्लोमेसी क्या है कि आप बगैर जंग के जो है वो हालात को अपने हिसाब से आगे लेके चलते हैं और दुनिया को पीस की तरफ या अमन की तरफ लेके चलते हैं। लेकिन यहां पर डिप्लोमेसी हमें फेल होती हुई दिखाई दे रही है। तो हमें जरूरत है दुनिया को कि अगर वो दुनिया को वॉर से बचाना चाहती है तो डिप्लोमेसी के थ्रू आगे बढ़े, बजाय इसके कि रशिया को वॉर के थ्रू वो ये सोचें कि उसको पीछे कर लेंगे या गिरा लेंगे। ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो ये चीजें बहुत ही ज्यादा जो है वो खतरनाक है और दुनिया आगे बहुत ही खतरे की तरफ बढ़ रही है, ठीक है। तो ये जो रशियन मिसाइल सिस्टम है उसकी बात थी। तो यहाँ पे इसको क्लोज करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।